राजीव, अब हम मंच आपके हवाले करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। धन्यवाद उदय। और आचार्य प्रमोद कृष्णम किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, हम सभी इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, लोग बहुत ज़्यादा आपको सुनना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो भी डेवलपमेंट आपसे जुड़े हुए हैं उनको लेकर लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, एक कांग्रेस के स्थापित नेता रहे हैं और आज श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर। ये बदलाव कैसा लगता है? राहत मिलती है कि राजनीति से पीछा छूटा, या फिर ऐसा है कि राजनीति पीछा नहीं छोड़ती? देखिए, बदलाव कुछ नहीं है। बदलाव दृष्टिकोण का है। जब आपका नज़रिया बदल जाता है तो फिर सब कुछ बदला बदला नज़र आता है। जब आपके मन में श्रद्धा होती है, आस्था होती है, तो आपको पत्थर में भी भगवान नज़र आता है, और जब आपके मन में श्रद्धा नहीं होती है तो भगवान भी पत्थर नज़र आता है। बस इतना फर्क है। वो आचार्य प्रमोद कृष्णम और आज के आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजनीति खींचती है कि नहीं खींचती है आपको? 32 साल का सफर रहा है आपका, एनएसयूआई से आप जुड़े हैं। राजीव गांधी को आपने वचन दिया था, हालांकि वो टूट गया, वो अलग बात है। नहीं, वो टूटा नहीं। वो तब टूटता जब मैं कांग्रेस को छोड़ता। मुझे तो कांग्रेस ने निकाला। मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो कहते हैं साहब हमने अपने आप पार्टी छोड़ दी। मुझे निकाला गया, और मेरा कसूर ये था कि मैंने ये कहा कांग्रेस वालों से कि आप राम के निमंत्रण को मत ठुकराओ। मेरा कसूर ये था, मैंने कहा कि राम से लड़ाई मत करो, आप बीजेपी से लड़ो, सनातन से मत लड़ो, क्योंकि सनातन भारत की आत्मा है। सनातन से लड़ना ठीक नहीं है। बीजेपी को हराया जा सकता है, सनातन को और राष्ट्र को नहीं हराया जा सकता है। ये मेरा कसूर था। आप अपने को पार्टी से बड़ा क्यों स्थापित करने पे लगे हुए हैं? पार्टी की विचारधारा होती है, आप उसके कार्यकर्ता हैं, आपको पार्टी के साथ चलना है। पार्टी ने एक स्टैंड लिया है राजनीतिक रूप से कि हम सम्मान रूप से इसको रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं। 22 तारीख और उसके बाद 10 तारीख और फिर 19 तारीख फरवरी आ जाती है, फिर पता चलता है आपके प्रधानमंत्री से संबंध। तो आप अपनी लाइन क्यों लगा रहे थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर इस देश की एकता के लिए 370 धारा को हटाया और मैंने उसका समर्थन किया, तो क्या ये पार्टी के विरोध में है? आप बताइए ना। और अगर ये गलत है तो फिर सरदार पटेल गलत हो जाएंगे। जो पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलकर यहां तक आई, जो पार्टी सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जो पार्टी जिसके सबसे बड़े आइडियल महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, वो पार्टी राम के निमंत्रण को ठुकराने की हिम्मत करने लगी। महाराज, मैंने कांग्रेस की नीतियों को नहीं छोड़ा है, मैंने महात्मा गांधी के रास्ते से हट करके जो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे आ गई है, उस पार्टी को छोड़ा है। आपने उस लाइन को भी पकड़ा है जो लाइन बीजेपी के मुफीद थी। आपने समय देखा, आपने कांग्रेस का स्टैंड देखा, आपने 19 फरवरी का वो दिन देखा जब प्रधानमंत्री श्री कल्की धाम के उद्घाटन समारोह पर आने वाले थे, तो आपने एक तीर से कई निशाने साधे। कांग्रेस को भी आपने किनारे किया और अपने लिए आपने एक रास्ता। 6 साल बाद कहाँ जा रहे हैं आप? भगवान का अवतार कलयुग में संभल में होगा, ये पुराणों में लिखा है। जहां भगवान का अवतार होगा वहां उनके अवतार से पहले श्री कल्की धाम की स्थापना होनी चाहिए। ये हमारा संकल्प था। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 18 साल का संघर्ष हुआ। जब इस संकल्प को पूरा करने का समय आया तो मैंने मनन किया, चिंतन किया कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास किसके हाथों से कराया जाए। मुझे बताइए, इस भारत में
नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी नेता के हाथ इतने पवित्र हैं जो किसी मंदिर का शिलान्यास करें? ये पवित्रता का पैमाना आप कैसे तय कर सकते हैं? ये पवित्रता का पैमाना आप कैसे तय कर सकते हैं? ये इल्जाम आप कैसे लगा सकते हैं? ये मेरी आस्था का सवाल है, ये श्रद्धा का सवाल है, ये हमारे विश्वास का सवाल है। तो मैंने ये फैसला लिया कि जिन्होंने भगवान राम के सारे काज किए हैं उन्हीं हाथों से भगवान कल्कि के काज होने चाहिए, और मैं देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने पहुंच गया। आप पर आरोप इस बात का लगाया जाता है कि नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई है। जी, पूरी कीजिए। क्या देश के प्रधानमंत्री को कल्कि धाम में आमंत्रित करना पार्टी विरोधी काम है? बताइए ना आप मुझे। क्या जिस कल्कि धाम का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ, यह मेरा गुनाह है? क्या जहां प्रधानमंत्री जाएंगे वहां आप नहीं जाएंगे? तो प्रधानमंत्री ने तो इस संसद का उद्घाटन भी किया, इसमें क्यों जाते हो? किस मुंह से जाते हो? एक शेर है बहुत अच्छा, वो शख्स जो मोहब्बत नहीं करता धोखा है इबादत का, मेरा इबादत नहीं करता। इनका ही शेर है। करबला की लड़ाई की अगर कोई बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता है मौलानाओं से ज्यादा, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम बता सकते हैं। आचार्य, आपने परिस्थितियां इस तरीके से तैयार की, या ये आपकी पूरी तैयारी थी, या आपकी सोची समझी रणनीति थी कि आपने पार्टी को वो फैसला लेने पर मजबूर किया जो शायद आप चाहते थे? ये आपकी पिच थी और कांग्रेस खेल रही थी? हुजूर, गैर परों पे उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि यदि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना गुनाह है, तो यह गुनाह मैंने किया है। यदि श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री जी को बुलाना गुनाह है, तो यह गुनाह मैंने किया है। अगर भारत को एक रखने के लिए 370 के हटाने के फैसले का समर्थन करना गुनाह है, तो ये गुनाह मैंने किया है। वो तो कहते हैं कि 22 जनवरी को आप वहां गए, पार्टी लाइन से आप अलग हटे, ये पार्टी का फैसला था। फिर उसके बाद आपने कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को इस लायक ही नहीं समझा कि उन्हें आप कल्कि धाम के निमंत्रण के लिए बुला सकें। उसके बाद स्थितियां बिगड़ती गई और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो राजीव गांधी से प्रॉमिस करके कि मैं कांग्रेस में आजीवन रहूंगा, वो कांग्रेस से बाहर कर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं आजीवन रहूंगा। मैंने ये कहा था, उस समय तो मैं 16-17 साल का था, या 17-18 साल का था, 12वीं क्लास के बाद में। मैंने कहा था मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, और मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। बहुत थिन लाइन है, आप शायद समझना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूं, बहुत स्पष्ट तरीके से समझ रहा हूं। आप इतने सवाल जो मुझसे कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर इनको नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम क्या है, और इनके साथ साथ आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पार्टी के इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी कि आप पार्टी में किसी को बुलाते, या आपने किसी को बुलाया था और उन्होंने राम मंदिर की तरह इनकार कर दिया। स्पष्ट कर दे। पहली बात तो यह है कि राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम किसी एक जाति के नहीं है, राम किसी एक धर्म के नहीं है। राम को तो किसी राष्ट्र की सरहदों में सीमित नहीं किया जा सकता है, सीमाओं में भी महदूद नहीं किया जा सकता है। राम सबके हैं। राम तो उनके भी हैं जो राम के वजूद को नकारते हैं, इसीलिए वो राम है। उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी आपने कांग्रेस के लिए संभाली है। आपने चुनाव भी लड़ा है। आप संभल से खुद को कहते हैं, उस गांव से कहते हैं जिस संभल के बारे में आप शास्त्रों का उदाहरण देते हैं। तो आगे भविष्य में मैं आपको श्री कल्कि पीठाधीश्वर के नाम से ही जानता रहूंगा, या 6 साल बाद या उससे पहले एक बड़े राजनेता के तौर पर फिर से देखेंगे। कल क्या होगा ये मुझे क्या पता। यानी कल बहुत कुछ होगा। भविष्य में क्या होगा ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये देश 2014 से पहले भी था और 2024 के बाद भी रहेगा।
लेकिन इस देश में जो बीमारियां पैदा हो गई हैं, जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उनके लिए अभी 2029 तक नरेंद्र मोदी जरूरी है, जरूरी है। और वो उम्मीदें क्या हैं जो आपको लगता है नरेंद्र मोदी पूरी कर देंगे? वो कौन सा परिवर्तन है जो नरेंद्र मोदी ला के दिखा देंगे? वो क्या चीज है जो आपको नरेंद्र मोदी को अलग खांचे में रखने पर मजबूर करती है? देखिए, इस देश में सभी बड़े बड़े लीडर हैं जिनका मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी में और उनमें फर्क क्या है? नरेंद्र मोदी में और उनमें एक फर्क है कि नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं उस फैसले को लेने से पहले वो डरते नहीं हैं। दूसरा, उस फैसले को लेने के पीछे उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं होता है। तीसरा, इस देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो 24 आवर्स इस देश के लिए जीता हो और इस देश के लिए मरेगा। नरेंद्र मोदी अकेला ऐसा नेता है। और मैं इसको सुनिए, मैंने 22 साल नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया है। 22 साल छात्र जीवन से मैं बीजेपी का विरोधी रहा हूं, लेकिन माफ करना, सच को सच कहना कोई गुनाह नहीं होता। ये वो भारत है और ये वो उस देश का लोकतंत्र है। जिस समय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी जी के घोर विरोधी थे, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र के हित में उन्होंने इंदिरा गांधी जी के फैसले की सराहना की थी, उन्हें तुर्का कहा था। चलिए, ये वो देश है, ये वो देश है, समाप्त करता हूं। ये वो देश है। और मुझे लगता है, क्या नरेंद्र मोदी का गुनाह यह है कि वो मोदी है? नरेंद्र मोदी का गुनाह यह नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम कल की पीठाधीश्वर से अभी बात कर रहे हैं या बीजेपी के भविष्य के नेता से? मैंने अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। करेंगे? संभावनाएं हैं? आप चाहते क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं भविष्य के गर्त की संभावनाएं तलाश रहा हूं। बीजेपी में जाना कोई गुनाह थोड़ा ही है। चलिए, लेकिन मैं अभी गया नहीं हूं, अभी गया नहीं हूं। हाँ, मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को ज्वाइन किया है। हालांकि आपके पास 6 साल का कांग्रेस का वो पीरियड अभी है, अभी 6 साल बाद कांग्रेस भी आपको बुला सकती है। छोड़ आए हम वो गलियां। चलिए, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, राजनीति और धर्म, ये इस तरीके से भारत में उलझे हुए हैं और भारत में मिक्स हैं कि कई बार बहस होती है धर्म कितना खास है, कई बार बहस होती है राजनीति कितनी खास है। श्री कल की पीठाधीश्वर, पीठाधाम के हमारे इस वक्त प्रमोद कृष्णम आपके सामने इस वक्त, बहुत धन्यवाद आपका। सबको कल की धाम आने के लिए आमंत्रित करता हूं। अवश्य। थैंक यू भाई। बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपका कि आप हमारे मंच पे आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था जिसका संचालन राजीव ने किया।